जितने भी नए एडवोकेट्स हैं जो अपनी मन के अंदर एक ड्रीम रखते हैं कि यार मेरे को जब एडवोकेट के अंदर मैं एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो जाऊंगा तो मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहां पर केवल और केवल इंग्लिश ही चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज का ही यहाँ पे सबका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानपुर से पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, उन्होंने 0R के अंदर यही मुद्दे के ऊपर एक अपना पॉइंट रेज करा है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। अब इन्होंने ये पॉइंट इसलिए रेज करा है कि 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को इंडिपेंडेंस यानी कि आजाद हुए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो क्या यह सही बात है यहां पर कोई अदर लैंग्वेजेस को या हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं हिंदी, उसको क्या हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी को यूज करना सही रहेगा, हाई कोर्ट के अंदर हिंदी लैंग्वेज को जो है यूज करना सही रहेगा, और क्यों यूज नहीं कर सकते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोई प्रोविजन है या नहीं है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में अभी रिसेंटली जो है पॉइंट रेज करा है अपने 0R के अंदर। आप लोगों को पता होगा जो लोग लॉ स्टूडेंट होंगे या फिर लोग लॉ ग्रेजुएट होंगे कि 0R का मतलब क्या होता है। 0R का मतलब होता है कि जब क्वेश्चन आवर का टाइम पीरियड पार्लियामेंट में खत्म होता है उसके बाद आधा घंटा दिया जाता है 0R के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना पॉइंट रेज करने के लिए, अपना कोई भी इशू रेज करने के लिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। यहां पर कोई भी एडवांस नोटिस नहीं दिया जाता 10 दिनों तक का, क्योंकि ये जो 0R के अंदर जो मुद्दे रेज होते हैं ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए रेज करे जाते हैं, इसीलिए यहां पे 10 दिनों तक का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको सुबह 10 बजे से पहले पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को अपना जो इशू वो रेज करने वाले हैं 0R के अंदर उसका लिए पहले ड्राफ्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है। फिर स्पीकर डिसाइड करते हैं या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू को रेज किया जाना चाहिए 0R के अंदर या नहीं। 0R का जो है 12 बजे से चालू होता है और आधे घंटे तक ये जो है 0R का जो है टाइम पीरियड वो चलता है। इसी टाइम पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए और यूज करा गया है MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानपुर के, उन्होंने ये मुद्दा रेज करा है। अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर पूरी वीडियो को अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो पुराने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनको हेजिटेशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स जो है फेस करने में हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, तो वो ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आप मुझे अपना पॉइंट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आइए वीडियो को पूरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे मुताबिक उन सभी लोगों के लिए जुडिशरी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बैचेस देखने को मिलते हैं जुडिशरी के और बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप मेरा कोड यूज़ करोगे SLG10 का आपको 10% हैंड टू हैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर अभी 1 दिसंबर से नया जुडिशरी का बैच चालू हो रहा है। आप इस जुडिशरी के बैच को ज्वाइन करने के बाद अपनी जुडिशरी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैच होते हैं। एक बार ही जब आप बैच लेते हो तो यहाँ पर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और जुडिशरी का एक आइकॉनिक लाइव का भी एक नया फीचर आया है, एक नया प्लेटफॉर्म आया है। अगर आप प्लस कोर्स लेते हो या फिर एक आइकॉनिक कोर्स लेते हो, इसके अंदर आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, फर्स्ट लाइव मेंबरशिप मिलती है। यहाँ पर आप मेंस फोकस टेस्ट सीरीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हो और सारे के सारे प्लस के जो बेनिफिट्स मिलते हैं आपको आइकॉनिक बैच के अंदर भी मिलेंगे। और फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जैसे कि आपकी मेरी भी फ्री क्लास चलती है आयुष जैन के नाम से। आप मेरा नाम सर्च करोगे अनअकैडमी के ऊपर तो जुडिशरी की आपको मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। T20 की टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं। अब मैं प्राइजेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक का प्लान आप कोई भी ले, आपको हर एक प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। एक बार आप मेरा कोड यूज़ करोगे SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है केवल और केवल यूज करी जाती है सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर। अब यहां पे जो है लोकसभा में जो रेज करा है पॉइंट कि रेज इशू ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ही यूज करी जाती है। अब यहां पे जो है ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानपुर के अंदर, उन्होंने ये बात बोली है कि यहां पे जो है ना लैक ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी वो देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं होती, हाई कोर्ट्स के अंदर तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं होती। आप अगर मैं देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर हिंदी को इंपॉर्टेंस दी जाती है और उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर इन्होंने एक बात बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उन्होंने भी एक प्रोविजन यहां पे बनाया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि यहां पे हिंदी का यूज करना
कोर्ट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। यहां पे हिंदी को यूज करना कोर्ट्स के अंदर ज्यादा जरूरी है, और अदर रीजनल लैंग्वेजेस को भी, यहां पे सिर्फ हिंदी के साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज करा जाना जरूरी है। तो यहां पर पार्लियामेंट जो है इसको मतलब बोल सकती है और अलाउ कर सकती है कि हां अब पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वहां पे हिंदी के साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज करना, एक रेजोल्यूशन पास करके वो ऐसा रूल ला सकती है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने भी प्रोविजन बनाया हुआ है। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को हुए जो एमपी जो है कानपुर के, उनकी तरफ से ये बात बोली गई है कि अभी भी जो है लोअर कोर्ट्स के अंदर कंटिन्यू है, हिंदी भी लैंग्वेज यूज होती है और अदर जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो भी यूज होती है। ये भी अच्छी बात है। तो एमपी के जो कानपुर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानपुर के, उनका मुद्दे की बात ये है कि भाई जैसे लोअर कोर्ट के अंदर हिंदी और अदर लोकल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस मिलती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके अंदर ये जो है इनका मुद्दा क्यों रेज करना हुआ, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी वीकर पीपल, इकोनॉमिकली वीकर जो पीपल होते हैं, जैसे कि लेबरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, जो अपने जस्टिस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, अब वो जब अपनी प्ली लेकर जाते हैं, अपना कोई भी मुद्दा लेकर जाते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो वहां पर उनको जस्टिस मिलने के लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज ये होता है कि क्या जज साहब बोल रहे हैं, क्या जज साहब कहना चाह रहे हैं, क्या आपका एडवोकेट प्ली कर रहा है जज साहब के आगे, आपके फेवर में कर रहा है या आपके फेवर में नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो लेबरर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, या फिर जितने भी इकोनॉमिकली वीकर पीपल होते हैं जो बहुत ज्यादा अनअवेयर होते हैं इंग्लिश की लैंग्वेजेस से, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में चल क्या रहा है। इसी बात के लिए वो एक तरीके से डिसएडवांटेज फील होते हैं बहुत ही ज्यादा, और उनको जो है जस्टिस मिलने से जो है बहुत दूर होते हैं, और उनको जो है जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो आपस में जो एडवोकेट की बात है, जो जज साहब की बात है, वो अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उनको जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। ऐसा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानपुर के, उनकी तरफ से लोकसभा के अंदर अपने 0R के अंदर पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए यह मुद्दा रेज किया गया है। साथ ही में अगर बात करें कि अनेबल टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जज और एन एडवोकेट, ये उन लोगों को होता है जो इकोनॉमिकली वीकर पीपल होते हैं, जो इंग्लिश से एक तरीके से अनअवेयर होते हैं, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। अब यहां पर मैं एक दूसरा पॉइंट रेज करूं, ये हमारे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से नहीं कहा गया, ये मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि यहां पर जितने भी एडवोकेट्स हैं, जो नए नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, या जो अभी एडवोकेट्स बने हैं, या फिर जो कोई पुराने भी एडवोकेट्स हैं, वो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एक इस पॉइंट की वजह से भी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि वो मानते हैं या फिर वो जानते हैं कि वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए होती है। ये एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में एक करेक्ट बात है, ये मैं मान सकता हूं कि यहां पे प्रोफेशनलिज्म को अगर मैं पॉइंट रखूं तो बहुत ही परफेक्ट बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सही बात है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज का होना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी पॉइंट के साइड की बात करूं, जहां पर कोई बंदा जानता है, उसने पूरी मेहनत करी, लेकिन वो फिर भी अनेबल है और वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं रखता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से क्या उसको प्रैक्टिस नहीं करा होना चाहिए या करी जानी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पे कि वो इंग्लिश नहीं आती उसे, या इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है, तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने से मना कर देना चाहिए? ऐसा मेरे मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू? और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कानपुर के, जिन्होंने लोकसभा के अंदर 0R में पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए मुद्दा रेज करा है, आप क्या सोचते हो क्या ये मुद्दे के ऊपर और गौर करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए? आप एक एडवोकेट हो या लॉ स्टूडेंट हो या एक कॉमन मैन हो, मैंने कॉमन मैन के मुताबिक ये बात रखी है, तो आप क्या बात ये सोचते हो? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पॉइंट रेलेवेंट लगता है या आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव ये पॉइंट लगता है जो एमपी की तरफ से रेज करा गया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में इस वीडियो को शेयर करके सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानिएगा, और सबको बोलिएगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कंटेंट जो है, जो मैंने आपको पॉइंट रेज करा है, ये इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।